किसी ने खूब कहा है, खोज यात्रा का अंत नहीं बल्कि नए सवालों की शुरुआत है। और आज हम मानव डीएनए के एक ऐसे ही पहलू की पड़ताल कर रहे हैं जिसकी कहानी कुछ ऐसी ही है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की, यानी टीई। ये हमारे डीएनए का वो हिस्सा है जिन्हें काफी समय तक जंक डीएनए माना गया, मतलब कबाड़। हाँ, वही जंक डीएनए जिसे वैज्ञानिक लगभग बेकार ही समझते थे। तो आज हम पॉपुलर मैकेनिक्स के एक ताज़ा लेख और साइंस एडवांसेस जर्नल में छपी रिसर्च के आधार पर इस विषय की थोड़ी गहराई में जाएंगे। जी। समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम कबाड़ समझ रहे थे वो असल में कितना जरूरी हो सकता है। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए जेनेटिक्स और एवोल्यूशन को समझने में ये टॉपिक काफी मददगार हो सकता है। सही कहा। थोड़ा पीछे जाएं तो डीएनए की पहचान तो खैर 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। लेकिन ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं, मतलब डीएनए के भीतर कूदने वाले हिस्से, इनकी खोज बारबरा मैकलिंटॉक ने 1940s के दशक में ही कर ली थी। अच्छा, 1940 में? हाँ, लेकिन उस वक्त उनके काम को कह सकते हैं कि पूरी तरह सराहा नहीं गया। फिर दशकों बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। क्या? कि हमारे डीएनए का लगभग 45% हिस्सा इन्हीं टीई से बना है। अच्छा। और ये हैं क्या? मूल रूप से ये प्राचीन वायरस के आनुवंशिक अवशेष हैं जो अब शायद एक्टिव नहीं हैं। ओहो, 45%! तो शायद इसीलिए इन्हें जंक कहा गया, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। तो लगा होगा कि बस पुराना कोड है, बेकार पड़ा है। हाँ, मोटे तौर पर यही सोच थी। लेकिन अब कहानी बदल रही है। वैज्ञानिक अब मानने लगे हैं कि ये टीई जीनोम के कामकाज में, गुणसूत्रों के विकास में और शायद प्रजातियों की विविधता में भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये सोच बदली कैसे? मतलब अचानक से ऐसा क्या पता चल गया? कोई नई खोज? हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तो इनकी स्टडी करना ही अपने आप में चुनौती थी, क्योंकि ये इतने ज्यादा दोहराए जाते हैं। जैसे एक ही पैराग्राफ बार बार लिखा हो तो समझना मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। लेकिन हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च टीम ने टी को क्लासिफाई करने का, मतलब उनका वर्गीकरण करने का एक नया तरीका निकाला। उन्होंने उन एलिमेंट्स को उनके विकासवादी इतिहास और वो कितने सुरक्षित रहे हैं जीनोम में, इस आधार पर ग्रुप्स में बांटा। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो इस नए वर्गीकरण से क्या खास पता लगा? उन्होंने किस पर फोकस किया? उन्होंने MER11 नाम के सीक्वेंस के एक खास परिवार पर ध्यान दिया और अपने इस नए मेथड से वो MER11 को उनकी उम्र के हिसाब से सब ग्रुप्स में बांट पाए, जैसे G1 सबसे पुराने और G4 सबसे नए। ठीक है, तो G1 पुराने, G4 नए, इन अलग-अलग उम्र के ग्रुप्स में कुछ खास मिला? यहीं पर बात बहुत रोचक हो जाती है। रिसर्चर्स ने पाया कि इन MER11 सब ग्रुप्स का हमारे जीनोम में एक बहुत जरूरी रेगुलेटरी फंक्शन है, मतलब नियामक कार्य। रेगुलेटरी फंक्शन आसान शब्दों में समझाएंगे? आसान भाषा में कहें तो ये जीन्स के लिए ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करते हैं। मतलब कौन सा जीन कब और कितना काम करेगा, ये तय करने में मदद करते हैं, और खास तौर पर शुरुआती मानव विकास के दौरान। अरे, मतलब प्राचीन वायरस से मिला डीएनए हमारे अपने जीन्स को कंट्रोल कर रहा है? हाँ, कुछ हद तक तो यही सामने आ रही है। ये वाकई में हैरान करने वाला है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। पर क्या इसका कोई ठोस सबूत है? मतलब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए? जी हाँ, बिल्कुल। टीम ने इसके लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल की जिसका नाम है लेंटीवायरल मैसिवली पैरेलल रिपोर्टर एसे, या LNIMPRA। LNIMPRA, ये क्या करती है? ये तकनीक एक साथ हजारों डीएनए सीक्वेंस की जीन रेगुलेशन क्षमता को परख सकती है। तो उन्होंने करीब 7000 MERL11 सीक्वेंस को मानव स्टेम सेल्स और शुरुआती नर्व सेल्स में टेस्ट किया। और नतीजे क्या निकला उन एक्सपेरिमेंट से? नतीजे बहुत साफ थे। जो सबसे नया ग्रुप था MER11G4, उसने जीन एक्सप्रेशन पर सबसे ज्यादा और सबसे मजबूत असर दिखाया। सबसे नए वाले ने? क्यों? क्योंकि पता चला कि इस नए ग्रुप में खास रेगुलेटरी मोटिव्स हैं। ये डीएनए के छोटे पैटर्न होते हैं जिन्हें प्रोटीन पहचान कर जुड़ते हैं और फिर जीन को ऑन या ऑफ करते हैं। तो ये जो नए वाले सीक्वेंस थे वो रेगुलेशन में ज्यादा एक्टिव निकले। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, इस खोज का असली महत्व क्या है? इसका महत्व बहुत गहरा है। पहली बात तो ये कि जो डीएनए हमें लाखों साल पहले के वायरस से मिला वो सिर्फ कबाड़ नहीं है, वो एक्टिव है
और वो हमारे डीएनए के मतलब प्राइमेट्स के डीएनए के रूप और फंक्शन को आकार देने में बाकायदा हिस्सा ले रहा है। सही। ये जीनोम की हमारी समझ में एक बड़ा कदम है और ये भी दिखाता है कि अभी कितना कुछ जानना बाकी है हमारे अपने जेनेटिक कोड के बारे में। तो कुल मिलाकर सार ये है कि जिसे हम दशकों से जंक डीएनए समझ रहे थे, वो असल में हमारे जेनेटिक कोड का एक फंक्शनल, एक जरूरी हिस्सा है जो जीन्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। बिल्कुल। शायद हमारे डीएनए में सच में कुछ भी बेकार नहीं है, हर चीज का कोई ना कोई मतलब है। बिल्कुल, लगता तो यही है। और ये खोज एक सवाल भी खड़ा करती है कि हमारे जीव विज्ञान या जीनोम के और कौन से हिस्से हैं जिन्हें हम आज बेकार समझते हैं, लेकिन जो भविष्य में शायद कोई बड़ा रहस्य खोल दें। हाँ, ये सोचने वाली बात है, आगे की रिसर्च के लिए कितने रास्ते खुल गए हैं इससे। बिल्कुल। वाकई। अच्छा, तो अगर श्रोताओं को ये जानकारी दिलचस्प और उपयोगी लगी हो तो इस चर्चा को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ। और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।